अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग स्टूडियो 51। मैं हूं आपका शेफ़ मुमताज़ अली। आपने पुलाव तो बहुत खाए होंगे और पुलाव मुख्तलिफ, लेकिन टेस्ट उनका आपको मालूम ही है। मोती पुलाव हम जब आज बनाने जा रहे हैं, ये है मुगलाई स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर आपको मिलेंगे दो टेस्ट। एक तो पुलाव का टेस्ट मिलेगा और एक मिलेगा स्पाइसी टेस्ट मिलेगा इसके अंदर, के फील करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है। वो है प्योर वेजिटेरियन मोती पुलाव। मोती पुलाव आपको सिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं नॉर्मल पुलाव पे और इस पुलाव में जो हम बनाने जा रहे हैं। कुकिंग स्टूडियो 51 की तरफ से आपको बहुत यूनिक रेसिपी देने जा रहे हैं आज। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं मोती का वेजिटेबल, जिसके बनेंगे मोती वेजिटेबल हम सोते करेंगे आपके सामने। इसके लिए पेन कापी उठाइए और इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, और इंग्रेडिएंट नोट करके बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह बनाइए। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब जो आप नोट करेंगे, ये सिर्फ मोती के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर अभी तक पुलाव का जिक्र नहीं है, सिर्फ मोती, जिसके मोती बनेंगे। और मोती के लिए आपको चाहिए वेजिटेबल, और वेजिटेबल्स हमारे पास जो सीजनल वेजिटेबल है वही काफ़ी है। और आपको मालूम है आजकल तो सीज़न हर चीज़ का ही है। बीन्स हैं, मटर हैं, गाजर है, गोभी है, आलू है। तो इसकी क्वांटिटी ये आप पे मुनसर करती है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर मोती उसके अंदर पुलाव में डालेंगे। इसके अलावा हमें ग्रीन चिल्ली चाहिए। ग्रीन चिल्ली हमने तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिल्ली ले ली है। छोटी सी हमने अदरक ले ली है, उसको चॉप कर लिया है। गार्लिक के 5 से 6 हमने क्लोव्स ले लिए हैं, वो चॉप कर लिए हैं। 2 ऑनियन ले लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया है। ये कश्मीरी चिल्ली है, कश्मीरी चिल्ली है 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसको। ये है क्रश रेड पेपर, रेड चिल्ली, जिसको हम डालेंगे 1.5। इसके अलावा हमको चाहिए क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक हस्बे जायका, जैसा आप चाहते हैं। चिल्ली मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगा। अगर आप और चिल्ली यानी कि स्पाइसेस पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक पाउडर है। टर्मरिक पाउडर मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगा। इसके साथ ही ऑयल चाहिए हमको, और ऑयल के साथ साथ चांदी का वर्क चाहिए, जिसके अंदर हम इसके मोती बनाएंगे। तो चांदी का वर्क ये देख लीजिए, ये ईटेबल चांदी का वर्क है। इसके अलावा थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला यूज़ करेंगे। जो ये गरम मसाला हमने सबसे पहले बनाया था, हमने जिस दिन चैनल हमने अपने स्टार्ट किया था। तो याद रखिए, वो जो भी रेसिपियाँ आपके पास हैं उसको नोट डाउन करके और उसको मेमोरीज के तौर पे रखिए। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। हम मोती पुलाव के मोती बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए घी चाहिए। घी लेना है तो घी ले लें, और तेल मैं तो नॉर्मली तेल में ही इसको पकाऊंगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए, अब मैं उठाता हूँ पॉट और स्टार्ट करता हूँ मोती के लिए पेस्ट बनाना। अच्छा, ये फ्लेम ऑन कर दिया है, पॉट रख दिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे आप। ये जितनी भी देखें तकरीबन हमारे पास जो वेजिटेबल की क्वांटिटी तकरीबन 1 किलो के करीब है। 1 किलो के करीब है, लेकिन आप आधा किलो का बनाएं। और मोती तो हम बनाएंगे ही आधे किलो के, लेकिन क्वांटिटी हमारे पास क्योंकि बॉयल हो गया, हम इसको आपके सामने बताएंगे कि कितने ग्राम्स की, 3 से 4 ग्राम्स की एक मोती बनेगा, वो बनाना है आपको। तेल बहुत कम लीजिएगा, ज़्यादा तेल नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा होगा पेस्ट के अंदर तो सिल्वर फाइल इस पर नहीं चढ़ेगा। तो हम कम से कम लेंगे तेल का हमने ले लिया, आधे से भी कम कप तेल ले लिया और ये डाल दिया है। और अब वेट कीजिए कि गरम होगा। अब डालते हैं ऑनियन, चॉप की भी ऑनियन है, चॉप ऑनियन है। इसको या स्मॉल क्यूब कर लीजिए, चॉप नहीं है तो स्मॉल क्यूब कर लीजिए, जिस तरह मैंने किया। इसको ज़रा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चॉप जिंजर गार्लिक। ये देखें ऑनियन सॉफ्ट हो गई है, हमने डाल दिया जिंजर गार्लिक चॉप। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे। ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके हम बनाएंगे बॉल, और वेजिटेबल थोड़ा खड़ा खड़ा वेजिटेबल होगा, ताकि आप जब पुलाव खाएंगे तो पुलाव के अंदर इसका अलग ही एक टेस्ट आए।
वेजिटेबल मैंने आपसे बोला था जितना आपको चाहिए वेजिटेबल इतना ही डालिए। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेते। मैश थोड़ा इस तरीके से करेंगे, मैश, ये देखिए मैश कर लेंगे ताकि ये अपने हम जिसमें इसके तो मोती बनाएंगे। अब इसको हम सबको इसी तरह मैश कर लेंगे इसको। अच्छा, ये देखिए हमने ये बिल्कुल मैश कर दिया इसको। मैश करने के बाद अब स्पाइसेस हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये लीजिए ज़ीरा पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली, क्रश चिली, कश्मीरी चिली, आखिर में डालेंगे ये लीजिए चिली। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसके साथ। सॉल्ट हमने डाल दिया है। गरम मसाला, ये लीजिए गरम मसाला हमने ये डाल दिया। इसको फिनिश करेंगे धनिया के साथ। धनिया आप ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त डालें, आप चाहें तो धनिया जब उतारने ठंडा करने के लिए जब जाएं उस वक्त डाल सकते हैं। सिर्फ अभी मसाला पकाना है हमारे को। इसके बाद डाल देंगे हम आखिर में धनिया डालने के बाद इसके मोती बनाएंगे। अच्छा देखिए ये ठंडा हो गया। ये जो हम जो मोती पुलाव बनाने जा रहे हैं इसका जो पेस्ट जो बनाया था मोती के लिए वो ठंडा हो गया है। स्पाइसी पेस्ट बनाए और बहुत अच्छा है। आप इसको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको मोती की तरह बनाना है। तो एक चमचा ले लीजिए। इसका साइज़ जो भी आपको छोटा चाहें या बड़ा चाहें, क्योंकि इसको ले लीजिए। ये देखें किस तरीके से ये सिल्वर वर्क है और इसको ये लगाकर और इसको ये रख दीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से बहुत इजी है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि हम ये अच्छा देखिए हमने मोती बना लिए हैं। ये देखिए मोती हमने बना के रख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं पुलाव की प्रिपरेशन करने के लिए। पुलाव की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने है। सबसे पहले हमें गरम मसाला चाहिए, खड़ा मसाला चाहिए। खड़े मसाले में सिर्फ ने जो है दालचीनी ली है, ये बड़ी इलायची ली है, लौंगे लिए हैं और काली मिर्च ली है। ये दो हमने 1.5 ऑनियन लिया है, मीडियम ऑनियन लेके इसमें 3 बड़े टमाटर लिए हैं। ये तकरीबन 2-3 कप जो है हमारे पास 2-2.5 कप हमारे पास ये तकरीबन राइस है। सौंफ हम तकरीबन लेंगे इसमें 2 से 2.5 टीस्पून। 2 टीस्पून हम लेंगे क्रश पेपर, 3 टीस्पून लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और तकरीबन हमने 1.5 कैरेट लिए है, थोड़ा सा ग्रीन बीन्स लिया है, इसके अलावा मटर लिए हैं, थोड़ा गोभी लिए है और आलू तो हमारे पास हैं ही। आलू हमने तकरीबन 2 बड़े आलू लिए हैं और ये हरी मिर्च है जो हम बाद में रखेंगे। तो चलिए फ्लेम ऑन करते हैं। तकरीबन हॉट हो गया है। इसके अंदर डालते हैं हम 1.5 कप ऑयल। ये लीजिए, ये डाल दिया हमने ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें खड़ा मसाला डाल दिया। खड़ा मसाला हम थोड़ा सा सोते करेंगे इसको। देखिए ऑनियन डालते हैं। ऑनियन डालें तो अब हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ ऑनियन के साथ डालने से मतलब ये है कि ज़्यादा जो है मसाले में ये अकेली जो है ये सौंफ जो है वो जल नहीं जाए। तो अब ये अच्छा इनहेंस देगी, अच्छा टेस्ट देगी। देखिए अच्छा ये कलर नहीं आएगा ऑनियन को कलर नहीं आना चाहिए। सॉफ्ट कर लेते हैं। सौंफ अभी इस वक्त डालिए तो देखिए सौंफ का कैसा फ्लेवर आ रहा है, ये देखिए आप। अच्छा ये देखिएगा, ये हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। ये लीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सोते करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। ये टमाटर डाल दिए।
ये हमने क्रश चिल्ली डाल दिया। अभी हमने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट अभी हम नहीं डालेंगे। अभी हम डालेंगे पोटैटो। कैरेट डाल दिया। जितनी क्वांटिटी कैरेट की बताई थी इतनी 1.5 कैरेट डाली है हमने। मटर तकरीबन हमने पौना कप मटर डाल दिए। गोभी डाल दिए, गोभी थोड़ी सी आधी मीडियम साइज लेके आधी गोभी डाल दीजिए। बीन्स भी आप ऐसे ही डाल दीजिए। बीन्स भी तकरीबन हमने एक कप से कम ही वो लिया है। अच्छा, अभी ये हो गया सोते। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं पानी। पानी हम तकरीबन 2 से 2.5 गिलास तक पानी लेंगे। वेजिटेबल भी थोड़ा सा कुक हो जाए। ये लीजिए, इसको हम कर देते हैं बंद, और जब वो बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट। तो इसको कर देते हैं कवर, इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट। अच्छा, अब हम ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट डालते हैं इसके अंदर क्योंकि अब राइस डालने का टाइम हुआ है। तो सॉल्ट डाल के हिलाते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या आया, सॉल्ट सही है या नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं। थोड़ा और डालेगा। और आप खुश हो जाएंगे पुलाव खा के कि हाँ पुलाव बना है। तो चलिए अब डालने जा रहे हैं हम राइस इसके अंदर। राइस को स्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, दम लगाने का तरीका ये है कि अभी थोड़ा सा इसको बॉयल होने देंगे ताकि ये राइस जो है अपनी जगह स्टैंड पे आ जाए। उसके बाद फिर हम इसको कवर करेंगे, दम लगाएंगे। अभी दम नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको बॉयल होने देंगे सही तरीके से। अच्छा, ये हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च डाल दी हमने। अब दम लगाते हैं इसको थोड़ा सा, तकरीबन 5 से 8 मिनट दम लगाते हैं इसको। बिल्कुल रेडी हैं। एक एक दाना अलग अलग हो गया है। ये देखिए, थोड़ा दम बाकी है इसको। ये देखिए, चलिए इस निकालते हैं इसके बाद इसको। अच्छा, अब ये देखिए, ये राइस रेडी है, पुलाव रेडी है। और अब हम इसको मोती को इनके ऊपर रखेंगे। चलिए, यह हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा दम लगाते हैं और उसके बाद फिर निकालते हैं। अच्छा, अभी पुलाव रेडी हो गया है। अब पुलाव को हम निकालते हैं डिश के अंदर। ये देखिए कैसा खिलकर आया है पुलाव। अच्छा, अभी देखिए पुलाव रेडी हो गया। ये हमारा मोती पुलाव है। मोती पुलाव हमारा बहुत शानदार बना है। चावल बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। और साथ साथ मुमताज़ अली को इजाज़त दीजिए कुकिंग स्टूडियो 51 से। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने गर्दनवा में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।